मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक निबंध बाल दिवस पर। बाल दिवस मीन्स चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं बच्चों? तो इसके ऊपर मैंने ये आपके लिए निबंध लिखा है। तो बच्चों आइए देखते हैं निबंध को। मैं हूँ सोनिका रावत, हिंदी पाठशाला से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको ऐसे ही और भी जानकारियाँ मिलती रहें। बाल दिवस पर निबंध। हम जब हिंदी पढ़ते हैं बच्चों तो ये टॉपिक ज़रूर आता है, बाल दिवस। बाल दिवस पर निबंध लिखने को कहा जाता है। तो बच्चों बाल दिवस हम क्यों मनाते हैं और इसकी मनाने का क्या कारण है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए निबंध के रूप में बनाकर रखा है। तो आइए बच्चों देखते हैं। बाल दिवस पर निबंध। भूमिका। भूमिका मीन्स कि इसकी क्या भूमिका है हमारे लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसका रोल है, बाल दिवस एक विशेष दिन है जो बच्चों को समर्पित है। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 14 नवंबर को मनाते हैं चिल्ड्रंस डे। ठीक है, और ये जो दिन है वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। जो यह डेट है वह हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का बर्थडे है। ओके बच्चों, तो नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और देश का भविष्य मानते थे, इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि वह बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसके लिए और वह फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, इसलिए उनके जन्मदिन के दिन पर चिल्ड्रंस डे मनाने का निर्णय मीन्स डिसीजन लिया गया। ओके। बाल दिवस के दिन स्कूलों और अन्य संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि बाल दिवस के दिन, जिस दिन चिल्ड्रंस डे होता है, उस दिन हमारे स्कूल में भी तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और अन्य संस्थानों मीन्स इंस्टीट्यूशन, अलग अलग जगहों पे, लाइक ऑर्फेनेज, ठीक है, जहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं बच्चों, वहाँ पे भी ये करते हैं, स्कूल में भी करते हैं, ट्यूशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, हर जगह पे प्रोग्राम्स होते हैं। ओके। इतिहास एवं मनाने का कारण मीन्स इसकी हिस्ट्री और क्यों मनाते हैं। ठीक है, चिल्ड्रंस डे मनाने की हिस्ट्री और कब शुरू हुई थी और कब क्यों मनाते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है। देखिए, भारत में बाल दिवस का शुभ आरंभ 1959 में हुआ था। उस समय भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1964 में मृत्यु। पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था और उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। तब से लेकर अब तक भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व स्तर पर मीन्स वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का चिल्ड्रन डे, ये तो हमारे इंडिया का चिल्ड्रंस डे है बच्चों। ये वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे में बाल दिवस की शुरुआत 1953 में हुई थी। ठीक है, 1953 में
हुई थी शुरुआत चिल्ड्रंस डे मनाने की, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। और संयुक्त राष्ट्र ने 20 नवंबर को बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। मीन्स 20 नवंबर को, 14 नवंबर को तो हमारे नेहरू जी का जन्मदिन है और इंडिया में मनाते हैं, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं 20 नवंबर को। ओके। हालांकि कई देश बाल दिवस का अलग अलग दिनों को मनाते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल दिवस जून के पहले रविवार को मनाया जाता है। मीन्स फर्स्ट संडे ऑफ जून को मनाते हैं। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, मीन्स नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वह जून में फर्स्ट संडे जब आता है तो चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ओके। बाल अधिकार। बाल अधिकार का मतलब होता है, बाल मीन्स बच्चे और अधिकार का अर्थ है उनका अधिकार, उनके राइट्स। ठीक है, उनके फंडामेंटल राइट्स। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए वो चीज़ बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, इधर उधर नहीं हो सकता है। ओके। तो क्या क्या चाहिए बच्चों को? इन कार्यक्रम में बच्चों के लिए खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषण प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं। बाल दिवस का उद्देश्य बच्चों को खुशी और उत्साह प्रदान करना है। बच्चों को खुश रखना ही बाल उत्सव का मेन मुद्दा है। ओके बच्चों, मेन मोटिव है। तो उनको उत्साह प्रदान करते हैं, मन में खुशी देते हैं और उन्हें यह बताना है कि वे हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बाल दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह हमें बच्चों के अधिकारों और कल्याण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चे सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में पले बढ़ें। उन्हें अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच होनी चाहिए। उन्हें भेदभाव और शोषण से मुक्त होना चाहिए। बाल दिवस के अवसर पर हम सभी को बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें बच्चों के अधिकारों और कल्याण के लिए काम करना चाहिए। हमें बच्चों को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये सारे अधिकार है बच्चों के कि उनके कल्याण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। उनकी जो सेफ्टी है उसको रखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कोई भी बच्चा हो, अमीर का बच्चा तो कोई बात नहीं, अमीर के बच्चे हैं, अमीर का बच्चा कहने को अमीर जो रिच फैमिली है उनमें जो बच्चे हैं उनकी तो कोई टेंशन नहीं, वो तो पले बढ़ जाते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं, जिनके घर उतनी आमदनी नहीं है, उनको भी बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि इन बच्चों का देख रेख करती हैं। तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है। और बच्चों को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन, मीन्स कि उनको सभी खुशियाँ मिलें। समृद्ध कहने का मतलब कि उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी कराई जाए। ये हैं बच्चों के अधिकार। अब है बाल दिवस का महत्व। बाल दिवस का क्या महत्व है बच्चों? देखिए बच्चे कितने खुश हैं यहाँ पर और बैलून्स लिए हुए हैं। तो बच्चों की खुशियाँ ही बाल दिवस का महत्व है। बाल दिवस का महत्व निम्नलिखित है। यह बच्चों को खुशी और उत्साह प्रदान करता है। यह बच्चों को बताता है कि वे हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह हमें बच्चों के अधिकारों और कल्याण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें बच्चों को लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। दैट मीन्स कि अन्य दिनों में तो उस चीज़ का वैल्यू होता ही है बच्चों, लेकिन बाल दिवस के दिन उस चीज़ का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब वो स्पेशल डे आता है तो सबके माइंड में एक अलार्म सा बजता है कि अच्छा ये आज ये स्पेशल डे है और इस दिन
ये किसके लिए डेडिकेट है ये दिन, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए। तो बाल दिवस के दिन देखिए बच्चों क्या करना चाहिए, ये सारे चारों पॉइंट हैं आपके पास, आप इसको पढ़िए। ओके, नेक्स्ट है बाल दिवस पर बच्चों के लिए कुछ संदेश। क्या संदेश है, तो संदेश को हम लोग सुनेंगे कि बाल दिवस पर बच्चों के लिए क्या संदेश दिया गया है। तुम हमारे देश के भविष्य हो। सेकंड, तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हो। तुम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो। तुम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तुम प्यारे हो। तुम खुश रहो। ये संदेश है के लिए, हमारे प्यारे बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी प्रांत का बच्चा हो। ठीक है बच्चों, तो अब इसके लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है। बाल दिवस का कंक्लूजन मीन्स निष्कर्ष, सारी बातों को कहने के बाद इसका रिजल्ट क्या होता है, तो आइए उसको देखते हैं और जानते हैं। बाल दिवस एक महत्वपूर्ण दिन है जो बच्चों को समर्पित है। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं कि बाल दिवस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है जो कि बच्चों को डेडिकेट किया जाता है। बच्चों के लिए ही ये दिन बनाते हैं। यह हमें बच्चों के अधिकारों और कल्याण के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। दैट मीन्स कि बच्चों को कल्याण मीन्स बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्यूशन करने के लिए, सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह जो स्पेशल डे है उस दिन हमें सभी बच्चों को एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने का अवसर प्रदान देना चाहिए। यह दिन बच्चों को यह याद दिलाने का भी एक अवसर है कि वे देश का भविष्य हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है कि बच्चों को याद दिलाना चाहिए। बच्चों को तो हम सारे फैसिलिटीज दे दें, लेकिन उन्हें यह भी याद दिलाना चाहिए कि बच्चे आप इस देश का भविष्य हो और उन्हें एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वह देश का भविष्य होते हैं। चाहे वो किसी भी देश के बच्चे हों, वो उस देश का भविष्य होते हैं। देखिए, और लास्ट में है कि बाल दिवस पर निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट, बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। क्या करना है, बच्चों के जो राइट्स हैं, बच्चों को जो चाहिए वह देना है। बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी है। ओके, अच्छी शिक्षा मीन्स वेल एजुकेशन, अच्छी शिक्षा देनी है। उनको मेडिकल फैसिलिटीज देने हैं। बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, क्या खेल कूद स्पोर्ट्स, ऐसे स्पोर्ट्स में अगर हम बच्चों को ज़्यादा देंगे, अगर बच्चे स्पोर्ट्स खेलें तो आगे जाकर वो देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ठीक है, कि वो नेशनल लेवल पे खेलेंगे तो देश का नाम रोशन होगा। और अन्य गतिविधियों के लिए कहने का अर्थात है कि और भी अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए उन्हें कहना चाहिए, हमेशा उन्हें इंस्पायर करना चाहिए। बच्चों को नैतिक मूल्य और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। नैतिक मूल्य मीन्स जो हमारे बेसिक नॉलेज है उसको, और कर्तव्यों के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में शिक्षित करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ बच्चे जो मांगे बस उन्हें दे दो, उन्हें दो तो सही, लेकिन उसके बारे में उसको बताओ, उनको आगे की उनकी जीवन के लिए उनको ट्रेंड करो। ठीक है, बाल दिवस के अवसर पर हम सभी बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक संकल्प लेना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे आगे चल के क्या करेंगे। ठीक है, यह एक जिम्मेदारी एक माता पिता की होती है, या फिर जिस संस्थान में बच्चे रह रहे हैं उसकी होती है, या जिस संस्थान में बच्चे पढ़ रहे हैं ये जिम्मेदारी उसकी होती है। बच्चों को उपहार देने की बजाय, ठीक है, बाल दिवस के लिए कुछ सुझाव मीन्स सजेशन भी
दिए गए हैं। बच्चों को उपहार देने के बजाय उन्हें कुछ ऐसा दें जो कि उनके लिए उपयोगी हो, जैसे कि किताबें, खेल-कूद के सामान, ठीक है? बच्चों को उपहार तो देना चाहिए ही, ठीक है, लेकिन क्या करना चाहिए कि उनको खेल-कूद के सामान दे देने चाहिए, किताबें जिससे कि पढ़ें और उन्हें नॉलेज हो। खेल-कूद करते हैं तो उनकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ती है। बच्चों के साथ खेलें और उनका मनोरंजन करें। बच्चों के साथ खेलना भी चाहिए और उनको एंटरटेन भी करना चाहिए, वरना बच्चों के दिमाग इधर-उधर भटक जाते हैं। बच्चों को उनके सपनों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। मीन्स कि बच्चे जो भी बनना चाहते हैं, सपनों का मीन्स नहीं है कि हाँ, सपनों में परियों के साथ उड़ना, बैठना, ये नहीं। बच्चों को उनके सपनों के बारे में बात करने के लिए इंस्पायर करने का मतलब है कि वह क्या बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, वह क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए उसको इंस्पायर करना चाहिए। जैसे कि एक बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो उसको उसी हिसाब से, उसको उसी तरीके से, उसी वे में उसको इंस्पायर करना चाहिए, ठीक है? और बच्चों को नैतिक मूल्यों के बारे में सिखाएँ। मीन्स बच्चों को नैतिक मूल्य कहने का मतलब है कि हमारे लाइफ में जिस तरीके से हम जीते हैं, किस तरीके से जीते हैं, रिस्पेक्ट, व्यवहार सब कुछ उनको सिखाना चाहिए। तो बच्चों, ये रहा आपका बाल दिवस पर निबंध। इसको पढ़ें, एन्जॉय करें और कुछ जानकारी भी लें, ओके? कुछ जानकारी भी लें और अपनी कॉपी में इसे उतार लें और अपने क्लास टीचर मैम को, हिंदी टीचर मैम को दिखाएँ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हिंदी पाठशाला। बाय बाय बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।